हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना रहता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है तो मैं उसी हिसाब से आपको चल रहा हूँ लेके कि आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, देखो इस वीडियो में या मेरे हर एक वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ये मत करना सर आप इतने इतने से क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने से का मतलब मेरा बस यही रहता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, जो आएगा सिर्फ वही, जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ। बस ये मेरा उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, देखो बिना टाइम वेस्ट किए जो है मैं आपको कराऊँगा क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपको समूह के बारे में अध्ययन करने रहता है। आपने इकोनॉमिक आपने लिया है, आपको पता होगा कि आपके पास दो इकोनॉमिक में दो पार्ट हो जाते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, मैक्रो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। माइक्रो में आपने व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ा है, किसी एक व्यक्ति की आय कितनी है, यानी कि एक एक चीज़ के बारे में अलग पढ़ा है। मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं समूह के बारे में। देखो एमसीक्यू के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, हापुड़ मंडी में गेहूं की कीमत, स्कूटर की मांग की लोच, वस्तुओं की पूर्ति का विनिमय। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर। अब अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का स्तर रहेगा वो किसी एक बंदे के लिए नहीं रहेगा, वो समूह के लिए रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। हापुड़ मंडी में गेहूं की कीमत, अब हापुड़ मंडी में गेहूं की कीमत किसी एक व्यक्ति के लिए हो भी सकती है या पूरी मंडी के लिए हो सकती है, लेकिन वो पूरे समूह के लिए नहीं हो सकती, एक बड़े समूह के लिए नहीं हो सकती। मतलब हापुड़ मंडी एक तरीके से एक इकाई ही हो जाएगी। स्कूटर की मांग की लोच किसी एक व्यक्ति के लिए हो जाएगी। वस्तुओं की पूर्ति यानी कि ये सभी जो है किसी एक पर्टिकुलर इकाई के लिए है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर होता है वो समूह के लिए होता है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र जो है अध्ययन करता है अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट आएगा कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन जो किया जाता है आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है आपका भाई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन से होता है, सामान्य कीमत स्तर से होता है। इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जाएगा। ऑल ऑफ द अबव के महत्व से भी पूछा जाएगा और अलग से भी पूछा जा सकता है। आय वृद्धि से, ठीक है, समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध आय वृद्धि से भी होता है। तो उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है व्यक्ति का अध्ययन, समूह का अध्ययन। तो आपको पता चल गया है कि समूह का अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता हो जाएगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन RN भार्गव ने किया है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट की महत्व से, इंपॉर्टेंट के नज़रिए से आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक नीतियाँ संबंधित हैं। तो मौलिक नीतियाँ जो हैं आपकी इन सभी से संबंधित हैं, जैसे कि बैंक दर से, सामान्य कीमत स्तर से, आय वृद्धि से, यानी कि द आपका करेक्ट आंसर है भाई। अच्छा देखो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आपको मुझे कमेंट्स में कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल अकाउंट विधि का प्रतिपादन किया था। तो सोशल अकाउंट विधि का प्रतिपादन जो है आपका रिचर्ड स्टोन ने किया है भाई, सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता व्यय में शामिल नहीं किया जाता। तो उपभोक्ता व्यय में जो है किसे शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन पढ़ेंगे मकान किराए को, नए स्कूटर की खरीद को, या स्कूल की फ़ीस को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना स्कूल की फ़ीस को जो है उपभोक्ता व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता का जो व्यय है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा स्कूल की फ़ीस को। मकान का किराया होगा, नए स्कूटर की ख़रीद हो जाएगी, लेकिन स्कूल की फ़ीस नहीं होगी।
तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोक विकल्प सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है। लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन RN भार्गव ने किया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, बा करेक्ट आंसर है। मौलिक नीतियाँ संबंधित हैं, तो मौलिक नीतियाँ जो हैं आपकी बैंक दर से संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र आपका हो जाएगा सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, सामान्य मूल्य स्तर, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, याद रखेंगे। सामान्य मूल्य स्तर समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है। 11 करेक्ट आंसर है, 11 का बा करेक्ट आंसर है। महामंदी किस वर्ष आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महामंदी किस वर्ष आई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता रहा है। तो 1929 की महामंदी सा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। ठीक है, बा आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता जो है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता J.M. केन्स को कहा जाता है भाई, सा आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है आपका हो जाएगा उत्पादन से। ठीक है, किससे हो जाएगा, उत्पादन से, बा आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके मैंने 14 क्वेश्चन ही लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की नज़रिए से आपको इनको देखना है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।